अनहर्ड वॉइसेस विद सुहास देशमुख। ये हमारी सीरीज में आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट है दिल्ली से मिस्टर राजेश विनायक जी और उनकी पत्नी मिसेस सारा विनायक जी। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मिस्टर और मिसेस विनायक एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स है। उनकी बड़ी बेटी पुण्या एक स्पेशल चाइल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस इन रेजिंग अ स्पेशल चाइल्ड। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि एक स्पेशल चाइल्ड की वजह से उनके जिंदगी पे क्या, उन पे क्या बीती, उनके जिंदगी में क्या अफेक्ट्स हुए, उन्होंने क्या तकलीफें उठाई रेगुलर लाइफ में, बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स में उन्होंने उनके लिए वो, क्योंकि उनकी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे जैसी आपकी मेरी जैसी ऑर्डिनरी नहीं है। उनका किस्सा उनके शब्दों में जानेंगे। सर, स्वागत करता हूं मैं आपका। नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी, मुझे बताइए, जहां तक मैंने सुना है देर आर टू टाइप ऑफ स्पेशल किड्स। एक जो होते हैं फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे और एक है मेंटली चैलेंज्ड बच्चे। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुण्या सिर्फ मेंटली चैलेंज्ड है या फिजिकली भी चैलेंज्ड है? जी, मेंटली चैलेंज है और उसकी वजह से फिजिकली भी काफी इफेक्ट आता है इससे। अच्छा, उस मेंटली चैलेंज्ड का इफेक्ट फिजिकली भी आता है होने जी। सर, मुझे बताइए कि क्या पुण्या मतलब कौन कौन से काम अपने अपने खुद से कर सकती है? लाइक जो अपने बेसिक काम जो होते हैं, लाइक टॉयलेट, नहाना, ब्रश करना, कपड़े बदलना, क्या ये सारे सारे काम पुण्या अपने आप से खुद से कर पाती है? जी नहीं, उसके लिए उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है और हर काम के लिए जो डेली रूटीन के काम है उसके लिए उसको उसकी मदर ही सारे काम करवाती है। जी, मतलब वो टोटली डिपेंडेंट है, अपने अपने से वो कुछ भी काम नहीं कर सकती। नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती है, जैसे पानी का गिलास में अगर उठाया पी लिया पानी, थोड़ा बहुत बर्तन रख आती है, ये सब है। टॉयलेट, लेकिन ये कि जैसे टॉयलेट मैनर्स हैं या नहाना है या कपड़े पहनना उतरना है, ये उससे नहीं कर पाती। अच्छा, उस चीजों के थोड़ी लिए वो, हेल्प की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, मतलब वो आप कह सकते हो कि 95% आप पुण्या उसकी मम्मी के ऊपर डिपेंड है। जी बिल्कुल। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, बहुत बेसिक से और बहुत इन डिटेल में जानना चाहेंगे पुण्या के बारे में। तो सर, मुझे बताइए कि क्या पुण्या को हमेशा दवाइयाँ लगती है थ्रू आउट द ईयर, या मतलब कि कुछ स्पेशल ओकेजन पे ही दवाइयाँ लगती है? जी नहीं, रेगुलर दवाई चल रही है उसकी और प्रेजेंट पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है न्यूरो फिजिशियन की देखरेख में। अच्छा, तो रेगुलर ही मेडिसिन चल रही है उसकी। मतलब उसके बचपन से ही उसको रेगुलर मेडिसिन है? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये हुई थी तो 3 दिन बाद ही इसको फिट्स आए, तो उसके बाद इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसके बाद कोई 15 दिन के करीब ये आईसीयू में रही और तब से ही अभी तक उसका जो है, क्योंकि ये जो है ऑटिज्म एक बीमारी होती है, तो उसके उसकी पेशेंट है, ये ऑटिज्म है इसको। ओके, ऑटिज्म है, ठीक है। और जी जो दवाइयाँ है, अब नॉर्मल आदमी तो एक हम पकड़ के चलते हैं कि साल में एक दो बार तो हम बीमार होते ही हैं, वो तो ऑब्वियसली सी बात है, जी वो जी तो मतलब पकड़ के ही चलते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि पुण्या को कंटिन्यू दवाइयाँ चल रही है, तो उसका कितना आपको जी। महीने का, उतना उसका कितना एक्सपेंसेस होता है आपको सिर्फ दवाइयों का और उसके ट्रीटमेंट का? लगभग ये मान के चले कि 8 से 10 हजार रुपए महीने का खर्चा है। हर महीने का खर्चा है? हाँ जी। माय गॉड, ये तो बहुत, मतलब आप पे बहुत ज्यादा, फिर ये बहुत बड़ा खर्चा है सर, ये तो हर महीने का जी जी के हिसाब से तो बहुत बड़ा है ये। जी जी।
पुण्या का जो डाइट है तो वो कुछ अलग होता है या आपके हमारे जैसा ही उसका डाइट होता है? नहीं, नॉर्मल ही डाइट देते हैं उसको। जो नॉर्मल डाइट हम लोग खाते हैं वही डाइट उसको भी दी जाती है। अच्छा, हमने सुना था जो स्पेशल चाइल्ड है या अगर बड़े भी है तो वो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं और वो अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, अपने आप को इंजूर कर लेते हैं और अपने मतलब आजू बाजू के लोगों को के ऊपर भी हाथ उठाते हैं, उनको भी इंजोर्ड करते हैं। तो क्या पुण्या के नेचर में, पुण्या के बिहेवियर में ये बात है? क्या वो अपने आप को हर्ट कर लेती है, इंजर्ड करती है? हाँ जी, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और मतलब जो है कि इसको किसी भी टाइम हम अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई इसके साथ रहता है, या मदर रहेगी या मैं रहूंगा। तो इसकी वजह से हमारे को काफी भी सोशल कट ऑफ भी होना पड़ता है इसकी वजह से। तो और जो है, जहाँ तक एग्रेसिव का है, तो कई बार ये जैसे अगर वॉक करने के लिए इसको जाना है तो कुछ भी करके इसको जाना है। ये हिट कर दिया, एक बार का मेरे को याद आ रहा है, इसने गुस्से में आके अपना हेड जो है बैंग करा दीवार से, और इसके ब्लीडिंग हुई थी। तो स्टिचेस भी नहीं लगवा सकते इसके, क्योंकि इतनी एग्रेसिव है कि ये स्टिचेस भी खींच सकती है। ओ, तो, जी 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 जी। तो बड़ा मुश्किल से इसको हमने जो है मेडिसिन और वो ऑइंटमेंट लगा लगा के उस जख्म को हमने ठीक किया। मतलब आप पुण्या को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ओके ओके। और वो आप पे या उसकी मम्मी पे हाथ उठाती है? हाँ, मौका मिलता है तो उठा लेती है, और उसको कोशिश करते हैं कि हम बिजी रखें, किसी न किसी चीज में उसको बिजी रखते हैं तो ठीक रहती है। जहाँ उसको मौका मिलता है, जैसे मैं वॉक कराने ले जाता हूँ, तो कभी मेरे को नोच लेती है, कभी थप्पड़ मार देती है। तो और ऐसी मदर जब इसको वॉशरूम में लेके जाती है तो गुस्से में आके उसको भी हिट करती है। और ये तो रोज होता होगा? रोज रोज होता है, और रोज दिन में कई बार होता है। ओह माय गॉड। राजेश जी, ये बहुत पेनफुल रहा होगा ये आप जो, और ये मतलब डेली आप ये सब सफर कर रहे हो, ये बहुत पेनफुल रहा होगा। और मतलब पेनफुल भी है, और एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखना, लाइक क्या क्या बीतती है आप पे, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, काफी इसके लिए हमने ट्रीटमेंट के देखा जाए तो जब इस दिल्ली के जो टॉप के जितने हॉस्पिटल हैं, एम्स में भी इसका करवाया, कई जगह गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, आयुर्वेद में, हर जगह इसका हमने जहां जहां पॉसिबल था हमने इसका ट्रीटमेंट हमने कोशिश करी है। और किसी ट्रीटमेंट का कुछ अच्छा रिजल्ट आया आपको, लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, किसी का? नहीं, अभी तो एज सच तो कोई ऐसा तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ ये है कि चलो तसल्ली है कि शायद हो सकता है कि कभी आगे चल के कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। ओके सर, सर जी 2 सवाल। पुण्या के बचपन से लेके आज तक कितना खर्चा हुआ रहेगा, एक अंदाजन तकरीबन कितना खर्चा हुआ रहेगा ट्रीटमेंट का? कुछ नहीं कह सकता, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये है कि पुण्या के होने से पहले मेरा बिजनेस वगैरह अच्छे से एस्टेब्लिश था, तो थोड़ा 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 करते 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 काफी हमने नुकसान खाए, और इसके ट्रीटमेंट के लिए। और लेकिन हाँ ये है कि एक चीज इसका बढ़िया लगा मेरे, इसकी वजह से एक हमारा भला भी हुआ है कि हमारा परिवार जो है, मैं, मेरी वाइफ और छोटी वाली बेटियां, इसकी बीमारी के चलते तो हमारा ध्यान जो है प्रभु की तरफ, भगवान की तरफ, जो एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हमारा ज्यादा गया, जिसकी वजह से हम अपने धार्मिक संस्कारों से काफी जी जुड़ने का मौका मिला हमारे को। जी जी। मतलब आपने इतना बड़ा हादसा भी आपने पॉजिटिवली ही लिया है। हम्म। अच्छा, तो अगर मतलब एक अंदाजा भी लगाए तो भी सर मुझे तो लगता है कि लाइक
15 से 20 लाख रुपए तो आज तक खर्च हुए रहेंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा ही। इससे भी ज्यादा हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऑफिस था, शॉप थी, तो डे बाय डे जो है सब कुछ ये बीमारी की वजह से जाता रहा। जी जी, ओके। और पूर्णिया में कुछ इम्प्रूवमेंट है, मतलब ये सब मेडिकेशन के चलते कुछ 10%, 20%, 30% कुछ इम्प्रूवमेंट है पूर्णिया में? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो कुछ भी नहीं है। जो डे बाय डे ये 22 इयर्स की हो गई है, तो जी इसमें ताकत भी बढ़ गई है और गुस्सा भी इसका डे बाय डे बढ़ रहा है। तो डॉक्टर को दिखाते हैं, वो मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो हम पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इसके अलावा एलोपैथिक के अलावा हम जो आयुर्वेद के हिसाब से भी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि थोड़ा सा बच्चा शांत रहे, उसके लिए भी मतलब हर तरीके से जो पॉसिबिलिटी है हम कर रहे हैं कोशिश। जी जी। आपने कहा कि 22 साल की आपकी बड़ी बेटी पुण्या 22 साल की है, और दूसरी बेटी जी, कितने साल की है? हाना वो नाम है उसका। वो वो छोटी बेटी का नाम मेरी हना है जी, और वो 14 साल की है, 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में। सर जी, बातें तो बहुत चलती रहेगी, लेकिन मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे जी। माफ कर दीजिए, इस सवाल के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर। पुण्या के भविष्य को लेके तो आप बहुत चिंतित हो गए। तो हम्म। जैसे आपने कहा कि पुण्या इज 95%, 95 क्यों 100% ही बोलते हैं कि पुण्या इज 100% डिपेंडेंट ऑन यू एंड हर मदर। तो सर, आपके और आपके मिसेस के बाद पुण्या को कौन संभालेगा? क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इस बारे में तो सिर्फ आ, किसी चीज पे भरोसा नहीं है, सिर्फ एक भगवान पे भरोसा है और उसी से पे भरोसा है और उसी का नाम लेते हैं और यही सोच है कि जो भी है हमारे होते होते अगर वो अगर होते होते अगर उसकी डेथ हो जाए। सॉरी सर, मैं चलो, माफी चाहता हूँ आपसे इस सवाल के लिए, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक है, ओके ओके। लेकिन ये जरूरी था। और जी, तो ऐसा है स्वाति जी, तो यही है कि कई चीजें इसकी वजह से मैंने कहा कि भगवान का हमारे पे आशीर्वाद रहा इसकी बीमारी की वजह से। इसकी बीमारी की वजह से कई तीर्थ स्थानों में जाने का मौका मिला कि शायद, तो एक ये अच्छा भी मिला। और यही भगवान से मांगते हैं कि अगर या तो ठीक हो जाए और नहीं तो हमारे होते होते अगर चली जाए, क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स के बाद सारा या मेरे बाद उसको उसका फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क है। जी, सर जी, आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आता है कि मतलब ये जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है, ये 1,000 में 10,000 में एक ही बच्चा स्पेशल चाइल्ड होगा? तो आपके कभी जी, दिल में ख्याल आता है कि हम ही क्यों, मैं ही क्यों? क्या कभी आप ये सोचते हो? देखो इसमें तो कोई हमारे कर्मास होंगे। हम मेरा तो हम स्पिरिच क्योंकि पुण्य की बीमारी के बाद हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान गया, तो यही लगता है कि कोई ना कोई हमारे कर्मा है जो जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, मैंने जब पुण्या के मदर से बात की, मिसेस सारा विनायक जी से बात की, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि वो दोनों भी एक साथ इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक को हमेशा पुण्य के साथ होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने पहले राजेश जी को बुलाया
राजेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी देर मैम को दीजिए, मैम से बात करता हूँ, फिर आपसे आगे बात करता हूँ। जी जी जी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम गुड। मैम, मुझे बताइए कि हम जब बात कर रहे थे तब आपने बताया कि आपको डेली बेसिस पे आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी फंक्शन में भी जाते हैं, अगर रोड से भी जाते हैं, तो लोग आपको टॉन्ट करते हैं, मतलब पुण्या को भी टॉन्ट करते हैं और आपको भी टॉन्टिंग करते हैं। लोग क्या बोलते, क्या रिएक्ट होते हैं? जिन लोगों को जैसे नहीं पता कि स्पेशल चाइल्ड होता क्या है, जी तो वो मुंह से पागल बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि पागल नहीं होता है। स्पेशल चाइल्ड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चाइल्ड जो अ, भगवान का भेजा हुआ है। जी उसको मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं है, उसको लोग पागल बोल देते हैं। तो देखा है, बहुत बार ऐसा हमने फेस किया है, बट ठीक है, समझाना पड़ता है लोगों को। लेकिन मैडम, इतनी इतनी सिंपल सी बात लोग कैसे नहीं समझ पाते हैं कि कम से कम अपने अपने वर्ड्स तो ठीक, ऐसा कैसे बोल सकते हैं लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। बोलते हैं लोग, बट वी हैव टू फेस इट। और आपको बहुत तकलीफ होती होगी उस चीज को लेके, बहुत हाँ, दुख होता पहले होगा। बहुत फील होता था पहले, बट क्या है कि अब यूज टू हम लोग हो गए कि ठीक है, लोगों को समझ नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग। हम हमें पता है हम किस तरह से सफर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। अ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। जी उन्होंने बहुत साथ दिया है बच्चे के लिए। और जी। ठीक है, मैंने आई वाज अ टीचर बिफोर मैरिज, थोड़ा बाद में भी मैंने पढ़ाया, वो सब ओके। चीजें मैंने क्विट करी। देन बस इन्हीं सब चीजों में फिर मैं घर में ही पूरा लग गई, बच्चों के साथ ही, फैमिली के साथ ही। तो बाहर मैंने जाना ही कम कर दिया। देन कहीं जाते हैं तो हम लोग सब लोग साथ जाते हैं, चारों लोग। कई बार ये होता है कि मेरे हस्बैंड की तरफ किसी की मैरिज होती है तो छोटी बेटी एंड हस्बैंड जाते हैं, मेरी तरफ होती है तो कभी मैं और छोटी बेटी जाते हैं, तो हम लोग को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। और जैसे कि मुझे पता है आप एक बहुत अच्छी गार्डनर भी है, आपका यू आर पैशनेट अबाउट गार्डनिंग, और आपने मुझे बताया था कि गार्डनिंग को भी आपको कुछ टाइम के लिए गिव अप करना पड़ा, तो आप क्या उसके बारे में बताइए? मैंने अपने को डाइवर्ट करने के लिए ही गार्डनिंग चूज किया था, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। एक वॉचिंग प्लांट्स ग्रो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो थोड़ा बेटी को भी लेके अपने टेरेस वगैरह पे जाती थी मैं, कि वो भी थोड़ा साथ, उसको भी थोड़ा फ्रेश फील हो। और हम चारों को ही बहुत ज्यादा प्लांट्स का शौक है, तो थोड़ा इस तरफ मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया, थोड़ा डिवाइनिटी की तरफ ध्यान दिया। थोड़ा घर की तरफ तो मेरा था ही, कहीं बाहर आना जाना नहीं। बाकी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत फेसबुक वगैरह यूज कर लेती थी, बस यही है। लेकिन आपका तो पूरा टाइम, मतलब 90% टाइम आपका पुण्या की देखभाल करने में ही जाता होगा दिन का, मतलब घर के काम हाँ और जी। पुण्या, आपके लिए तो कुछ भी वक्त नहीं बचता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बचता। मैंने अपनी गार्डनिंग भी, मेरा इसी तरह गिव अप भी हो गया थोड़ा बहुत। बट जी क्या है कि मेन तो मेरा पुण्या एंड छोटी वाली है, तो उन्हीं को देखना है। मैम, मुझे बताइए कि पुण्या क्या किसी स्पेशल स्कूल में जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। हाँ, स्पेशल स्कूल में इसको डाला था। 2-3 बार हमने स्कूल्स भी चेंज करे। एक बार कोई स्कूल में मेरे हस्बैंड ही लेके जाते थे, जहाँ भी जिस भी स्कूल में जाते थे। और इनको कई बार बहुत दूर दूर भी स्कूल में गए हैं, जहाँ इनको 2-2 3-3 घंटे वहीं पे वेट करना पड़ता था, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग ड्राइव।
वापस घर आके दोबारा जाना वाज नॉट पॉसिबल। तो मेरे हस्बैंड ने अपना काम छोड़ के वहीं पे रुकना, बच्चे के लिए कभी पार्क में बैठना, कभी कहीं घूमते रहना ऐसे ही, कभी किसी से ऐसे ही बातचीत करने बैठ जाना, लेकिन बच्चे के लिए पूरा उन्होंने बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया है, अपना काम भी बहुत सही। सेक्रीफाइस किया है। जी जी, उन्होंने बताया कि उनका बिजनेस था, उनकी शॉप थी, वो सब सब उनका चला गया। हाँ हाँ, बस वही, अब बच्चों के लिए ही बस सब कुछ करना है। तो थोड़ा मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हस्बैंड के लिए भी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा चलो कोर्सेज वगैरह करते हैं। मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं, कैंडल मेकिंग हो गया, अपने को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए भी किए, पेपर जी क्विलिंग का काम किया, कार्ड मेकिंग, थोड़ा गार्डनिंग ऑनलाइन काम किया। बट क्या है कि पुण्य के साथ इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने सोचा थोड़ा घर में क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दूं, जैसे हॉबी आइडियाज वगैरह होते हैं, हॉबी क्लासेस। बट क्या है कि पुण्य किसी नए इंसान को घर पे टॉलरेट नहीं करती है। मतलब या तो उसके साथ पूरा टाइम वो नया बंदा स्पेंड करे, और या फिर घर में कोई आए ही ना। तो अपने पापा, बस पापा चाहिए उसको हर वक्त। जी जी, पापा की लाडली है। हाँ जी। मैम मुझे बताइए कि आपको कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी आता होगा, बहुत ज्यादा। हाँ, एक टाइम था, एक तब टाइम था बिल्कुल, बहुत डिप्रेसिव टाइम था वो मेरा, जब पुण्या की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो मतलब ये था कि किसी तरह मैं भी सुसाइड कर लूं और बच्चे को भी मार दूं। बट ठीक है, हमने थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट करा कि नहीं, इसको पालना ही पालना है कैसे भी करके। तो थोड़ा भगवान की तरफ, थोड़ा गार्डनिंग की तरफ, थोड़ा अपना आर्ट वर्क की तरफ करते करते, कुकिंग थोड़ा, इन सब चीजों, थोड़ा चॉकलेट मेकिंग वगैरह भी करती थी घर में ही। तो अपना, अपने को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें मैंने करी हैं। बट क्या है कि ठीक है, अब नाउ आई एम हैप्पी, जैसे भी है चल रहा है। बट ये है कि बस ये पुण्य ठीक हो जाए हमारी। जी, जी। आपके दिल में ये ख्याल आया था तब क्या पुण्या मतलब छोटी बच्ची थी या मिडिल एज, क्या कैसे क्या एज थी उसमें? शी वॉज जस्ट 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स ओल्ड थी वो। ओके, मतलब हाँ, आपको जब वो 5 मंथ्स की थी तब मेरे को थोड़ा सा डिप्रेसिव फील हुआ था। बट ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलके थोड़ा उसको संभाला, मुझे संभाला, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत किया, मोटिवेशन दिया। तो थोड़ा मैं बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो थोड़ा उसकी तरफ चैंटिंग वगैरह करना, तो उसके लिए प्रे करना, तो ये हमारा ध्यान फिर इसी तरफ सब चला गया। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपने आपका पीस ढूंढा है या फिर आप मतलब आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की मदद से संवारती है आप और सब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मैम आपने बताया था कि आप जो फंक्शंस में वगैरह जाते हैं तो मतलब पुण्या को हाँ लेके जी। आप दोनों में से किसी एक को कार में बैठ के खाना खाना पड़ता है और दोनों को फंक्शन अटेंड हाँ, करना मैंने पड़ता है बताया आपको जो? कि लाइक मेरे हस्बैंड की तरफ किसी का फंक्शन होता है तो वो जाते छोटी बेटी के साथ, देन वी बोथ सिट इन द कार। मेरी तरफ होता है तो मैं अपनी छोटी वाली बेटी को लेके जाती हूँ, देन हस्बैंड एंड बड़ी वाली बेटी कार में ही डिनर करते हैं। इस तरह से हम मैनेज करते हैं। ओके। ट्रेन तो में उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के घर, तो हम बाय रोड ही 2-3 बार गए हैं। अभी हम लोग गए थे आफ्टर 6 इयर्स अच्छा, पेरेंट्स के यहाँ। और भीड़ में लेके जाने के लिए भी लिमिटेशन होगा, भीड़ से वो डर जाती होगी या फिर पैनिक हो जाती रहेगी? भीड़, हाँ, थोड़ा थोड़ा भीड़ में थोड़ा वो पैनिक हो जाती है, और थोड़ा लोग भी डरते हैं जब वो चिल्लाती है। हाँ जी, लोगों के लिए भी वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता होगा। क्योंकि क्योंकि वो दैट इज अनएक्सपेक्टेड कि एकदम से वो चिल्ला दे या एकदम से किसी को नोच दे, हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो जो आसपास लोग खड़े होते हैं वो भी डर जाते हैं। तो हम लोग को फिर इस कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा भीड़ वाली जगह पे लेके ही ना जाए। लेके ही ना जाए। जी जी मैम, आपने पुण्या की वजह से आप
आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या करना पड़ा आपको? क्या गिव अप करना पड़ा? गार्डनिंग। जी, गार्डनिंग। गार्डनिंग है, मेरा जॉब था स्कूल में, जी, वो सब छोड़ा गार्डनिंग मैंने। है, जॉब भी है, लेकिन मुझे तो लगता है मैम कि गार्डनिंग और जॉब से भी एक आपने बड़ा सैक्रिफाइस किया है। वो ये है कि आपको अपने आप के लिए वक्त ही नहीं बचा, बिल्कुल भी अपने आप के लिए। मेरे लिए तो खैर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी जी, और मुझे लगता है कि ये फैमिली, सबसे फैमिली बड़ी। इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैम आपने एक बात मुझे याद आ रही है, दुनिया का आधार कार्ड बनवाने गए थे और वो बना नहीं, आप क्या वो बात शेयर करेंगे? क्या तकलीफ वो आई आपको? एक्चुअली तकलीफ नहीं, वो तो मेरे हस्बैंड बेटर बताएंगे, बिकॉज इट हैपेंड विद हिम। बनवाने तो हम गए थे, बट क्योंकि लॉकडाउन टाइम चल रहा था और उसको ले जाना घर से बाहर बहुत मुश्किल है जी जी विदाउट मास्क। वो बच्चा मास्क नहीं लगाता, हम जी जितनी बार लगाया उसने खींच के उतार दिया। बट इन दिस लॉकडाउन पीरियड हम लोग ने इतने एफर्ट्स करके सारे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे और हम लेके गए उसको। मेरे हस्बैंड से वो बाहर आउटसाइड में हैंडल नहीं होती है। देन वी हमारा एक पुराना काम करने वाला था, तो उसको हम लेके गए अपने साथ, और बड़ी मुश्किल से वहां पे भी मैनेज हुई, बिकॉज वहां पे भी ऑफिस में भी बहुत भीड़ वगैरह थी। वहां पे सब कुछ करा। देन आफ्टर सम टाइम उन्होंने बोला कि दिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फुल नहीं है, उन्होंने ये बोला। बाकी मेरे हस्बैंड ही नोज बेटर, वो थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे आपको। जी, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। जी स्वाति। हाँ जी सर, आपने पुण्या का आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की थी और बना नहीं पाए, क्या आपको तकलीफ आई उसमें? कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग हाँ थी जी। पुण्या की? हाँ, ये क्या हुआ कि वो वाइफ ने बताया होगा कि इन्होंने अप्लाई करा जी हमने, तो पहले एक बार रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसे बच्चों का फिंगरप्रिंट और आई, खासतौर से आई कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। बैंक में रिजेक्ट हुआ, तो हमने फिर ऑनलाइन वो ली, जो है अपॉइंटमेंट ली। तो आधार ऑफिस में गए, तो बड़ी मुश्किल से वो बच्चे का किसी तरीके से आई कांटेक्ट हुआ। ओके। तो उसके कुछ टाइम के बाद हमने ऑनलाइन चेक करा, तो उसमें आ गया कि जो है जो इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट की वजह से इस बच्चे का आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया। जबकि परिवार में मेरा, वाइफ का, छोटी बिटिया का, सबके बने हुए हैं, और जी, उसका रिजेक्ट हो गया है। हाँ। तो क्या इनसफिशिएंट क्या था डॉक्यूमेंट? आपने बताया कि आपने उसको लेके गए थे, हाँ, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, उसका नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। सब कुछ था उसका। उसका बर्थ सर्टिफिकेट था, और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो उनके लिस्ट में थे वो हमने सबमिट कराए थे। तो मैं खुद जो है करप्शन के अगेंस्ट, मैं खुद आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, जी क्योंकि अपने को एंगेज करने के लिए। और जी। एक लोकल में एक न्यूज़पेपर भी रन करता हूँ इधर। ओके। तो मैंने फिर उसके लिए जानना चाहा, तो पता चला वो सारी बात कुछ नहीं थी कि वहां पर जो है आधार ऑफिस में आपको अगर किसी बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए का, किसी रोहिंग्या का, किसी का भी आपको कार्ड बनवाना है, आप 500, 1000, 2000 रुपया खर्चा करो, बन जाएगा। अब बताइए, मेरे पिताजी का, मेरे भाइयों का, मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का, मेरा सबका आधार कार्ड है, और वो कह रहे हैं कि इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट। इंडियन सिटीजन है, क्या इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट है? कि उनको कुछ पैसा चाहिए था जो। तो मेरे को तो लगता है कि इसी वजह से वो उन्होंने रिजेक्ट किया। जबकि इसी के आधार पर मैं सोच रहा था कि भारत सरकार या दिल्ली सरकार के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं हैंडीकैप्ड के लिए। तो सोच रहा था कि चलो, अभी वो 22 साल की हो गई है, तो अपने होते होते कुछ ऐसा कर दूं कि उसका जो ये मेडिसिन का खर्चा और जो अपना वैसे खर्चा है, वो कोई ऐसी स्कीम आ जाए जिसके अंतर्गत उसका जो है वो सब खर्चे वो वहां से हो जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इसलिए सोचा था, लेकिन अब आधार कार्ड ही रिजेक्ट कर दिया, तो अब कहाँ से लेंगे हम? ओके। तो कोई स्कीम आप मतलब
स्कीम अवेल ही नहीं कर पा रहे उसके आधार कार्ड की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। अभी बस सोचा था कि अब करनी है। मोदी जी तो, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो विकलांग को दिव्यांग बोला जाए, एक बहुत अच्छा कि एक उनको सम्मान दिया जाए। जी लेकिन जी जो हमारा इधर सिस्टम है, वो सिस्टम है, वो उसको ये चीजें खाली ये नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पुण्य के लिए है, क्योंकि मैं समाचार पत्र चलाता हूं, मैंने देखा है ऐसे यहाँ पर कई माफिया हैं जो कि वो दिल्ली में एनडीएमसीओ या एमसीडी के जो स्टॉल्स होते हैं, वो ऐसे माफिया है जो एक एक आदमी ने, जो जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, उन्होंने 10-10 20-20 स्टॉल ले रखे हैं। और जो एलिजिबल है वो या तो उसकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होती, और एक्सेप्ट होती है तो वो पेंडिंग में रहती है, और मिलता है ये माफिया। और ये सब जो है करप्ट ऑफिसर और ये सब माफियाओं का मिलीभगत से सब काम हो रहा है। दिस इज सो सैड। मतलब जो एलिजिबल है, या एलिजिबिलिटी भी छोड़ दीजिए, लेकिन जिसको जरूरत है उसको अगर नहीं हम्म। दे, अगर हमारी सिस्टम नहीं दे पाती है तो क्या बोले, जी। फिर इस सिस्टम को क्या बोले। हम्म। दिस सो सैड। हम्म। तो ये गवर्नमेंट का तो खैर हम साइड पे रखते हैं। ऐसी बहुत सारी हम्म। एनजीओज भी हैं, प्राइवेट एनजीओज है, पब्लिक एनजीओज है, जो स्पेशल बच्चों के लिए कुछ काम करती है। क्या उनसे आप जुड़े हैं? कुछ उनसे मदद मिल पाई आपको? देखिए सुभाष जी, जो एनजीओ हैं या एनजीओ के अंडर ही स्कूल्स चल रहे हैं कहीं, तो वो स्कूल जो है गवर्नमेंट से जो एड लेने के लिए तो अपना सिस्टम सारा सेटअप रखते हैं। और जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनके लिए तो उनके पास सिस्टम है, लेकिन जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को ट्रेन करना, उनको करने के लिए उनके पास कोई ऐसा कोई इतना वो है नहीं। और मैंने कई स्कूल्स में एडमिशन चेंज कराया, बहुत मेहनत करी इस बच्चे के लिए। तो और वो ये भी नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दिखाते हैं कि हम पैसे नहीं लेते, और वो डोनेशन के नाम पे कि हम अपनी मर्जी से विल से डोनेशन दे रहे हैं, फीस लेते हैं लेकिन डोनेशन के पर्ची लेकर। तो ये सब हो रहा है जी। मतलब गवर्नमेंट भी नहीं और प्राइवेट एनजीओ कहीं पे भी हम्म। ऐसा कोई आशा का किरण नहीं है कि जो साफ हम्म। सुथरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बचा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैंने अभी जो है मेरा समाचार पत्र आता है, इसमें मैंने, क्योंकि जैसे सारा ने, मेरी वाइफ ने इस परेशानी से बचने के लिए कभी गार्डनिंग, कभी कुछ अपने को डाइवर्ट करा, ऐसी मैंने भी सोसाइटी में जो ये करप्शन है इसके केस में, एक मेरा न्यूज़पेपर आता है, जी तो उस पेपर में मैंने बहुत बड़े बड़े करप्शन के केस इशू हमने रेस करे। ऐसे ऐसे लोगों को हमने बेनकाब करा जो कि सीबीआई की से चार्जशीट होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मलाईदार पोस्टों में बैठ के करोड़ों रुपए का घपला कर रहे थे। तो उसकी वजह से वो ऐसे, और बहुत कई सारे ऐसे हमने वो करे हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, डीडी हो, एमसीडी हो, तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने उसको रेज करा अखबार में। और जिसकी वजह से पिछले 3 साल पहले तो मेरे पे झूठे केस करवा दिए गए, और उसमें मेरे को दिल्ली हाई कोर्ट से मेरे को जमानत लेनी पड़ी। और जमानत लेने के बाद मेरे पे अगेन मेरे पे कई 3-4 मुकदमे और बनाने जा रहे थे, जो कि मेरे को उन्होंने थाने में बिठा के, लोकल पुलिस स्टेशन में बिठा के उन्होंने मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपना न्यूज़पेपर का पब्लिशिंग 2 साल के लिए बंद करना पड़ा। मतलब जो आपके घर में प्रॉब्लम है वो तो है ही, और बाहर की भी प्रॉब्लम्स। हम्म। राजेश जी, मैं समझ सकता हूँ कि, मतलब मैं समझ भी नहीं सकता, सॉरी मैं अपना सेंटेंस बदलना चाहूंगा, मैं समझ भी नहीं सकता कि आप पे क्या बीती होगी। और मतलब हम्म। क्या बोलूं, आई डोंट नो व्हाट टू से। आपने एक थोड़ी देर पहले बोलते बोलते ये बोला कि पुण्या को ऑटिज्म है,
और ये जो स्पेशल स्कूल्स है या एनजीओ है, यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड? एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं ना, वो फिर भी उनके उनके हिसाब से इनका जो स्कूल का जो सेटअप है वो है, उनकी ट्रेनिंग और सब कुछ है. जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं. अभी नॉर्मली बैठी है पुण्य, अब जैसे पुण्य ही है, कई बार पूरा दिन शोर नहीं करेगी, चिल्लाएगी नहीं. अब मैं जैसे घर में नहीं हूँ, सारा दिन अगर कहीं बैठी है, मम्मी ने खाना दे दिया, खाना खा लिया, सो गई. अगर मैं आ गया तो रात को 12 बजे 1 बजे भी मेरे को बोलती है कि चलो मेरे को नीचे घुमाने लेके चलो, वॉक करने जाना है, गाड़ी में जाना है. और एकदम से बैठी है, हंस रही है, एकदम से अपने को मार लेगी. तो ये ऑटिज्म के में ये बड़ी दिक्कत आती है. अच्छा, मतलब एग्रेसिव बिहेवियर और म्यूजिकल बिहेवियर, ये दोनों ऑटिज्म के केस में बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. जी, अनएक्सपेक्टेड होता है एकदम से ना. अभी एकदम नॉर्मल बैठी है, एकदम से गुस्सा खाएगी. जी जी. तो ये और है सर. जी जी. तो राजेश जी, मैंने मैम को भी ये सवाल पूछा, मैं आपको भी पूछना चाहूंगा कि पुण्य की वजह से आपने जिंदगी में क्या क्या खोया, सबसे बड़ा क्या खोया अपनी जिंदगी में? क्या खोया? खोया यही कि सोशल जो है, हम जो एक कभी फ्रेंड सर्कल होता था, रिलेशंस होते थे, वो सब जो है वो सोशल सर्कल से आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर होते गए. जी जी. कहीं मेन तो कुछ ये भी खोया. अटेंड नहीं कर सकते. जी कहीं जा नहीं सकते, अटेंड नहीं कर सकते, मतलब हम सोशली एकदम से कट हो गए सोसाइटी से ना. जी. सोसाइटी जो हमारे जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड्स हैं, जो कभी हमारे साथ थे, हमारे साथ घूमते थे, कभी हम उनसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न होते थे, वो हमारे से कमजोर थे. आज देखते हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए आए, और हमारा ग्राफ रेगुलर डाउन जा रहा है. बहुत दुख की बात है. तो राजेश जी, क्या आपने इस दुख के साथ जीना सीख लिया है? अभी इतने साल हो गए, पुण्य आज 22 साल की है. देखो, जब सर पर पड़ती है कहते हैं, तो आदमी को सब कुछ करना पड़ता है, आ जाता है. तो अब वही है कि पुण्य के साथ अब हमारे को लाइफ की ऐसी आदत पड़ गई है पूरी फैमिली को. तो हमारा छोड़ो, हमारी जो छोटी बिटिया है, आज वो 14 ईयर्स की है, मतलब उसने अभी तक कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन के लिए, कभी हिल स्टेशन बच्चे जाते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बच्चा गया हो. आपके ये सारे प्रॉब्लम सुन के तो मुझे अभी लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स तो आपके सामने कुछ भी नहीं. ऐसे बहुत सारे नहीं लोग सर, हैं सब. हाँ जी, बोलिए प्लीज. ऐसा नहीं है. अब हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, पुण्य को देखते हैं, तो देखते हैं. अभी मेरे 3-4 दिन पहले ही, क्योंकि मैं समाचार पत्र चलाता हूँ, तो मैं एडिटर हूँ, तो जी. मेरे किसी जानने वाले की बिटिया 4 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई. आज वो, मतलब वो 25वीं उसकी डेथ एनिवर्सरी थी उनकी. तो उनका मेरे को फोन आया, तो कहते आप बड़ा अच्छा लिखते हो, तो प्लीज आप जरा उसकी श्रद्धांजलि का एक वो बना दो सोशल मीडिया में डालने के लिए. तो मैंने उसको बनवा के डिजाइन करा के मैंने भेजा उसको. तो देखा, मैंने कहा हम पुण्य के लिए कह रहे हैं, वो देखो वो बेचारे की 4 साल की बिटिया उसके सामने चली गई. तो और कहीं पुण्य से भी ज्यादा बिगड़े हुए केस देखते हैं जब हॉस्पिटल जाते हैं. तो लगता है कि नहीं यार, कम से कम ये बच्चा, ठीक है, अपने से खाना नहीं खा सकता, ठीक है, अपने से नहा नहीं सकती, लेकिन कम से कम इतना मम्मी पापा बोल देती है, ये बोल देती है कि पापा खाना खाना है, भूख लगी है, इतना बोल देती है. तो हम सोचते हैं कि कई लोगों से, फिर भी हजारों लाखों से ये फिर भी बेटर है. राजेश जी, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको मैं सलाम करता हूँ. मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी आप इतने पॉजिटिव है, मैम भी बहुत पॉजिटिव है. ये जी. ये मुझे लगता है कि आपकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है सर.
देखो, ये उपलब्धि की का भी सबसे बड़ा श्रेय पुण्या को जाता है। ये जो हमारे को, क्योंकि आज हम कई बार ये भी सोचते हैं, मैं और सारा हम बात करते हैं कि चलो सारा अपना दुख किसी को मेरे को बोल देती है, मैं सारा को बोल देता हूँ, या हम जैसे आज आपसे साक्षात्कार हो रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, जी लेकिन उस बच्चे ने तो आज तक 22 साल में कभी ये बोला ही नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या समझ में आता है, वो क्या चाहती है, क्यों गुस्सा कर रही है। कुछ तो उसके मन में है जो नहीं वो हमारे को बता पाता। राजेश जी, हम आपकी छोटी बेटी के साथ बात करना चाहेंगे, उसकी दीदी के बारे में उसके क्या ख्याल है। हाँ 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 हाँ, मैं बात कराता हूँ जी आपको। हाय हन्ना, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. What about you? आई एम गुड। हन्ना, हमें बताइए कि आप अपनी दीदी के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी मम्मी ने मुझे बताया कि जब दीदी को लोग कुछ टॉन्टिंग करते थे, कुछ उल्टी सीधी बातें करते थे, तो आपको बहुत गुस्सा आता था, आप बहुत लड़ाई करते थे उनसे। क्या आप बताना चाहेंगे? बचपन में मतलब जब छोटी थी तब तो कुछ बोलती नहीं थी, मतलब तब मतलब बड़े बड़े लोग भी पुण्या को जैसे बोलते थे कि ये पागल है, ऐसी है वैसी है, तो मम्मी को या पापा को आके बता देती थी, तो वही खुद ही बोलते थे कि कोई बात नहीं, उन्हें नहीं समझ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट फिर अब कोई बोलता है तो फिर मैं खुद ही समझा उससे, माइंड से तो बड़े हो ना, भले वो एज में तुमसे बड़ी हो बट तुम माइंड से तो उससे बड़े हो। अगर वो एज से माइंड से किडिश है तो तुम तो एटलीस्ट मैच्योर्ड हो, तो एटलीस्ट थोड़ी तो मैच्योर्ड बात करो कि ऐसे किसी को मत बोलो। सिर्फ स्पेशल चाइल्ड नहीं, वैसे भी किसी को बुली करना अच्छी बात नहीं होती। जी बिल्कुल। तो यही है। हन्ना, एक बड़ी बहन तो एक बेस्ट फ्रेंड होती है, और बहनों में तो बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है, बहुत स्पेशल रिश्ता होता है। लेकिन आपके केस में वो बॉन्ड, वो रिश्ता मिसिंग है, तो आप मिस करते हो उस चीज को? हाँ मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बट हाँ जैसे औरों की बहनें अलग होती है, मेरी बहन अलग है, तो वो चीज ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी अच्छा लगता है कि ऐसा ऐसा हमारे घर में है। बहुत लोगों के घर में नॉर्मल लोग हैं, कोई बात नहीं, बट वो बॉन्ड जो बहनों के बीच में होता है वो नहीं है। हन्ना, आप पे हाथ उठाया है कभी पुण्या ने? बहुत बार, अक्सर उठा देती है, बट कोई बात नहीं। जी। आपने कई बार रिएक्ट भी कर देती हूँ, बट फिर समझ में आता है कि नहीं, वो बीमार है। हन्ना, आपने तो बहुत कम उम्र में ये सब सहा है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? जितनी कोशिश मम्मी पापा ने करी है उतनी मैं भी करना चाहती हूँ, जितना हो सके उतना करूंगी, कोशिश करूंगी कि ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ। जी ठीक है हन्ना, आई डोंट नो व्हाट टू से। ज्यादा मैं भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी क्या बात करें। क्या हम पुण्या को देख सकेंगे? क्या आप पुण्या को लेके आएंगे? पुण्या को देख सकेंगे। हाय पुण्या। हेलो करें, बोलो, हेलो बोलो, हेलो पुण्या। हेलो बोलो। हेलो। अच्छा, उधर देखो, सामने देखो, जय माता की बोल दो। हाय। हाय पुण्या। हाँ, सामने देखो, उधर सामने, फोन पे देखो, पूछो आप कैसे हो। दीदी, हेलो। दीदी नहीं, हुआ, हेलो। अंकल, हाँ, हेलो। जय माता की, जय माता की। जय माता दी। पुण्या, कैसी हो आप? हाउ आर यू? आप कैसे हो बोलो। ठीक ही हूँ।
पुण्या, मुझे बताइए आपको कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है, मैं आपको भिजवा दूंगा। है आ गया। नहीं ऐसे नहीं, आराम से कौन पूछ सी रहे हैं क्या पसंद है पुण्या को। चॉकलेट अंकल चॉकलेट पूछ रहे हैं। कौन कौन सी कौन चॉकलेट सी? पसंद है? दूसरी? कौन सी फिर से चॉकलेट? वो कह रही है दूसरी चॉकलेट, अच्छा, ओके ठीक। वो ऐसी बोलती है। ठीक है पुण्या, मैं आपके लिए वो चॉकलेट, आपकी फेवरेट वाली चॉकलेट भेज दूंगा। चॉकलेट देंगे अंकल, क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे? पुण्य डर रही है। नहीं डरती नहीं है पुण्या, आप नहीं पुण्या। डरती नहीं है, आप- अंकल है। हाँ क्या बोलोगे? अंकल चॉकलेट देंगे तो चॉकलेट दे रहे हैं, क्या बोलोगे? बोलो थे। थैंक यू। वेलकम पुण्या, बाय करो, बाय। बाय करो, सामने Bye. सामने सामने बाय करो, फ्लाइंग किसी कर दो। बाय देखो सामने देखो तो सही कौन है, फ्लाइंग किस। पुण्या, चलो बाय कर दो। बाय बाय बाय। बाय बाय। हमें बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके, पुण्या से बात करके, खाना, सारा मैम, आप सबसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। सर मैं ये आपके लिए विश करूंगा, ये आपके लिए दुआ करूंगा कि कुछ चमत्कार हो जाए और पुण्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्चे की तरह ठीक हो जाए, और आपकी बहुत जिंदगी बहुत में, धन्यवाद आपको। हाँ जी सर, और आपकी दुनिया में, आपकी आपकी जिंदगी में वो खुशियां, आपकी सारी खुशियां लौट आए। धन्यवाद, ये बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से दुआ कर। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। राजेश जी का कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हमेशा अलग अलग किस्से, अलग अलग स्टोरीज लाने की, अनकही अनसुनी स्टोरीज लाने की मैं हमेशा कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मैं सुहास देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय सर, बाय पुण्या, बस बाय 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 करो, बाय बाय। बाय बाय बाय।